नमो विष्णुपदाय चैतन्यपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वामन गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। बिंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज है वामन भादो मास की वामन द्वादशी। आज भगवान श्री विष्णु ने अपने देवताओं की राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ के द्वारा स्वर्ग पर विजय प्राप्ति की अभिलाषा को और देवताओं के मनोभाव उनके स्वर्ग को बचाने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण करके और राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि दान मांगा है। भगवान श्री विष्णु की इस लीला से भगवान की पूर्ण अपने भक्तों के प्रति वात्सल्यता का प्रकाश होता है। कहते हैं जे जथांग मांग प्रपद्यन्ते तास तथे मजाम में हम गीताम, कि मेरा भक्त मुझे जैसे भजता है तो मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अब भजने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के नाम की माला घुमा रहे हैं तो भगवान भी हमारे नाम की माला घुमा रहा है। हम भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो भगवान भी हमारे विग्रह की पूजा कर रहे हैं। इसको ये नहीं समझना चाहिए। कलयुग के प्राणी की मंद बुद्धि होने के कारण वो सर्वत्र अर्थ का अनर्थ करता है, क्योंकि गुरु है नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, तो उसकी बुद्धि संसार के हिसाब से आध्यात्मिक तत्व को समझना चाहती है। परंतु आध्यात्मिक तत्व गुरु के द्वारा ही समझ में आ सकता है। इसीलिए हमको गुरु की जरूरत होती है, समझे। तब यहां बता भगवान कैसे अपने भक्त को, भगवान का जो मेरा जैसे भजन करता है तो मैं भी उसका वैसे ही। तो भगवान का भजन का मतलब है जीव मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसकी उसी भाव से उसकी कामनाओं की पूर्ति करता हूँ। भगवान के द्वारा साधक की, भक्त की कामना को पूर्ति करना ही भगवान का जीवों के प्रति क्या है, भजन।
कि देवताओं ने कहा प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका है और 100 यज्ञ पूरा होने पर वो स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर लेगा। और हे प्रभु हम आपके भक्त हैं। सभी देवता विष्णु की शरण में जाकर और शरणागत होकर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए और वामन रूप धारण करके और राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। राजा बलि असुर वंश में आए हैं और प्रहलाद के कौन लगते हैं? बलि पौत्र पोते। प्रहलाद महाराज सब समय बलि महाराज के पास जाकर भागवत कथा विष्णु की महिमा का गान किया करते थे। राजा बलि असुर वंश में शुक्राचार्य के शिष्य होने पर भी उनके मुख्य गुरु प्रहलाद महाराज थे। उनके दादा परदादा हैं दादा। और प्रहलाद महाराज जी ने बलि महाराज के हृदय में विष्णु भक्ति स्थापित कर दी थी। इस चरित्र से भागवत के बड़ा ही सुंदर भगवान की महिमा का कीर्तन होता है कि जब भगवान वामन रूप धारण करके देवताओं का काम बनाने जा रहे थे और राजा बलि के द्वार पे जैसे ही पहुंचे, राजा बलि छोटे से बटु ब्राह्मण को देखकर उनके आकर्षण से आकर्षित होकर बड़े प्रसन्न होने लगे। आज इतना तेजस्वी बालक ब्राह्मण मेरे द्वार पे आया है। मैंने सभी को राजा बलि जो भी द्वार पे आया उसको मन्नत पूरी करते थे। उन्होंने उस बटु ब्राह्मण के चरणों में कहा, हे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? अब भगवान तो अपने भक्त के लिए छल भी कर सकते हैं, तभी वो भगवान है। तो भगवान ने छल करके, अरे राजा बलि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो अयाचक हैं। हमने सुना है कि आजकल तुम कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो हम तो यज्ञ का दर्शन करने आए हैं, तो हमें एक आसन लगाने के लिए बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मन में बड़ा चिंतित हो गए कि इतना तेजस्वी ब्राह्मण और मुझसे कुछ भी नहीं चाह रहा है, 3 पग भूमि से क्या होगा? अगर हमारे मन में किसी के प्रति देने की चाह हो और वो ना ले तो मन में बड़ी असंतुष्टि बेचैनी हो जाती है। राजा बलि बेचैन हो गया। खाली 3 पग भूमि? नहीं नहीं महाराज आप जो कहेंगे मैं वही दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई हम तो अयाचक, हम ये कम नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा संतोष है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। हे राजा बलि कम मांगने में ये मत समझना कि मेरे में दिमाग बुद्धि नहीं है। जिसको जिसकी जितनी जरूरत है उतना मांगना उसके संतोष का कारण है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली 3 पग भूमि हमको यज्ञ के दर्शन के लिए चाहिए। अच्छा महाराज प्रार्थना है, अगर 3 ही पग चाहिए तो फिर आप अपने चरणों से नापोगे या असुरों के चरणों से नापोगे? तो असुरों के चरण तो बड़े लंबे लंबे हैं। यहाँ है कि हमें कुछ ना कुछ उनको अधिक देने की अभिलाषा हो रही है राजा बलि की, कि साधारण लोगों को हम इतना देते हैं
और जिस पे मेरा मन खिंच रहा है, आकर्षित हो रहा है, वो खाली 3 पग भूमि मांग रहा है, मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही। भगवान अपने भक्त के लिए बहुत लीला करते हैं, लीलाधारी हैं वो। नहीं बेटा, हमको नहीं चाहिए। पर याद रख, ये 3 पग भूमि का भी पहले संकल्प लेके तब लूंगा, कहीं तू बाद में मुकर गया तो। वो तो और देना चाह रहा है और वो कह रहे हैं अगर ये 3 पग भूखोगे, उनको तो कुछ और लीला करनी थी। राजा बलि को पूरा अपनी बातों में जकड़ लिया भगवान ने, अपने भक्त देवताओं का काम बनाने, अपने लिए नहीं। क्योंकि देवता आए हैं, भगवान के द्वार पर रो रहे हैं, चलो मैं तुम्हारा काम करके आ रहा हूँ। देवता किसी की वस्तु है, वो अपनी जगह पे ही रहना चाहते हैं। पर ये असुर क्या करते हैं कि मेरा तो मेरा है, देवताओं के स्वर्ग पे 24 घंटा ये आक्रमण करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं राजा बलि, मुझे अपने पैर से ही 3 पग भूमि नापनी, करनी क्या मुझे बाकी, पड़ी रहेगी, बैठना तो उतना में ही, एक आसन लग जाए। बड़े खुश हुए, मन में बहुत वो हो रहा था कि कुछ ज़्यादा लेते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उन्होंने क्या पर संकल्प लीजिए। जैसे ही राजा बलि संकल्प लेने लगे, इतने में शुक्राचार्य जी आ गए, भागे भागे। अरे 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 रुको भाई, क्या कर रहे हो ये तुम? राजा बलि रुको, ये जो 3 पग भूमि का नाटक कर रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये विष्णु देवताओं का काम बनाने के लिए ये वामन रूप धारण करके तुम्हारे पास आए हैं, सावधान। लेकिन वो तो नाम के गुरु थे बलि के, असली गुरु तो प्रहलाद जी थे। सब समय प्रहलाद जी के, विष्णु भगवान की महिमा सुनते थे प्रहलाद जी के मुख से। सारा संसार, सारी पृथ्वी, शुक्राचार्य जी को भी जन्म देने वाले भगवान विष्णु हैं, समझे? इंसान भूल जाता है थोड़ा सा कुछ आने पर, लेकिन सारी 14 भुवन, सारी सृष्टि भगवान विष्णु के द्वारा हुई है। विष्णु ही पालन करता है और विष्णु ही सृष्टि करता है और विष्णु ही संहार करता है। भगवान विष्णु की इच्छा के द्वारा ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं कहलाएंगे सृष्टि करता, क्योंकि किसकी इच्छा से हो रहा है वो कहलाएंगे। और भगवान विष्णु की इच्छा से शिव जी संहार करते हैं। भगवान के आदेश का पालन करने वाले ब्रह्मा और शिव भगवान विष्णु के सेवक हैं, दास हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन विष्णु किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते। तुरंत यू है, शुक्राचार्य जी आए, रुको बलि मत दो इसको, ये विष्णु आया है छल करके। राजा बलि सोचने लगे, मेरे गुरुदेव मुझे रोक रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का घर तो चेला के धन से ही चलता है। शुक्राचार्य जी ने देखा राजा बलि लुट जाएगा तो हम भी लुट गए, फिर हमारा धंधा पानी कैसे चलेगा, हमारा घर परिवार कौन हमें दान दक्षिणा देगा। उनको ये भय था। शुक्राचार्य जी राजा बलि के कुल गुरु थे। कुल गुरु उसे कहते हैं जो शिष्य के द्वारा अपने कुल का पालन पोषण, शिष्यों के धन से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और शिष्य को आशीर्वाद देकर सुखी होने की सांत्वना देते हैं। यह है कुल गुरु का काम। क्या कुल गुरु का काम क्या है? कुल की रक्षा करना आशीर्वादों के द्वारा।
और शिष्य का धर्म क्या है? ऐसे गुरु को वक्त समय समय पर दान दक्षिणा देकर उसके परिवार का पालन पोषण करना। वो अर्थ से पालन पोषण करता है और वो आशीर्वादों से करता है, पूजा पाठ कराता है, इसलिए दोनों का चलता है। लेकिन सद्गुरु का ये कार्य नहीं होता है। सद्गुरु तो जीव के मंगल के लिए संसार में आते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जो गुरु शिष्य के संताप को हरण नहीं करते, केवल धन को हरण करते हैं, वो गुरु और शिष्य दोनों ही नरक में जाते हैं। तो वामन भगवान ने अपने देवताओं का काम बनाने के लिए छल का आश्रय लिया और राजा बलि से ऐसे ही उसके राजा बलि ने अपने कुल गुरु के विचारों का प्रहलाद महाराज के विचारों से उसको छोड़ दिया। क्यों? उन्होंने देखा मैंने अपने दादाजी से सुना है विष्णु ही सबके पिता हैं और इस पूरी पृथ्वी के 14 भुवन के मालिक भगवान विष्णु हैं। तो आज भगवान विष्णु अगर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है। और वो अपनी वस्तु मुझसे मांग रहे हैं तो मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी है। और अगर मैं नहीं दूंगा तो वो एक क्षण के अंदर ले लेंगे, उनमें इतना शक्ति और पावर है। ये शुक्राचार्य भी अच्छे से जानता है, विष्णु शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि जितनी भी दुनिया की शक्तियां वो विष्णु से ही निकली हैं। उन्होंने तुरंत क्या किया? संकल्प लेने का, संकल्प का विचार किया और 3 पग भूमि दान का संकल्प छोड़ दिया। छोड़ते ही भगवान देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग में तो पृथ्वी के नीचे के साथ यहां जब राजा बलि का साम्राज्य था, 14 भुवन पर उसका अधिकार था। नीचे के 7 लोग नाप लिए एक चरण से, दूसरे चरण ऊपर उठा के ऊपर के 7 लोग नाप लिए। बोले राजा बलि 2 पग में तुम्हारी सारी संपत्ति चली गई, लेकिन अभी संकल्प पूरा नहीं हुआ है, 1 पग अभी बाकी है। अब मुझे बताओ ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? और अगर तुम नहीं दे पाए तो मैं तुमको बांध लूंगा। ये राजा बलि परम भक्त थे, लेकिन सभी ऊपर से भक्त दिखते हैं, पर समय और भक्त पर उसकी क्रिया से कौन भक्त किस कैटेगरी का उसको जाना जा सकता है। अभी तक तो लोग समझे थे राजा बलि असुर वंश में हुआ है, वो विष्णु का भक्त नहीं है। अगर ये घटना ना होती तो राजा बलि की विष्णु भक्ति का प्रकाश कैसे होता? उन्होंने कहा प्रभु दान बड़ा होता है या दानी? बना दानी, क्योंकि दान उसके अधीन होता है। तुम्हारा 2 पग में तो आपने दान ना पाए मेरी हर चीज, लेकिन अब ये दानी तो बचा हुआ है, इसलिए तीसरे पग में इस दानी के मस्तक पर अपना चरण रखकर इस दास का उद्धार कीजिए। बोलो राजा बलि महाराज की। राजा बलि की ये शरणागति देखकर भगवान पागल हो गए, प्रसन्न हो गए। राजा बलि तुमने मेरी 3 पग भूमि दान देके अपना मेरा संकल्प पूरा किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम मुझसे वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, आप मेरे लोक के द्वारपाल बने, जहां भी मैं जाऊं आपका दर्शन मुझे हो। भगवान सोचने लगे, मैं बड़ी संक्षिप्त में समझा रहा हूं, क्योंकि वामन अवतार में भी पूरी बहुत ही है, तो संक्षिप्त में मैं कह रहा हूं कि भगवान ने कहा राजा बलि मैं तुमको बांधने आया था, लेकिन स्वयं बंध गया। स्वयं
बंध गया। यही है प्रहलाद महाराज के संग का प्रभाव। वैष्णव संग, साधु संग नहीं करोगे तो साधारण संसार के ब्राह्मण पंडित आपकी बुद्धि को संसार तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन 14 भुवन से भी परे जो भगवान विष्णु हैं, वहां जाने पर ही जीव का मंगल है। ये 14 भुवन की संपत्ति हमारे क्या काम आएगी, क्योंकि एक ना दिन तो हमें मर के यहां से जाना है। 14 भुवन के अंदर ही जन्म और मृत्यु लगी हुई है, लेकिन बैकुंठ में जन्म मृत्यु नहीं है। इसलिए बैकुंठ में जाना ही जीव की सबसे बड़ी बुद्धिमता का परिचय है। और ये बुद्धि कहां से मिलती है? गुरुओं के द्वारा। राजा बलि की जय हुई। शुक्राचार्य जी बेचारे अपने ठंडे पड़ गए। भगवान विष्णु को द्वारपाल बना लिया राजा बलि ने। देवताओं में परमानंद की प्राप्ति हुई। इस लीला के द्वारा भगवान ने राजा बलि का यज्ञ को ध्वंस किया है और स्वयं देवताओं के लिए खुद बध गए हैं राजा बलि के द्वार पर। इस भागवत कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रहलाद जैसे निष्काम वैष्णव का संग ही इस मनुष्य जन्म की को सार्थक कर सकता है। हम जिन जिन दुखों और परेशानियों से इस संसार में उलझ रहे हैं, 14 भुवन के अंदर ये सारी परेशानियां सेम हैं। स्वर्ग में भी क्षीणं पुण्यं मृत्यलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्ग से भी गिरना पड़ता है। गोस्वामी जी भी कह रहे ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। तो उसी प्रकार स्वर्ग भी क्षणिक सुख है, गिरने के बाद फिर दुख आ गया और गिरना है एक दिन, और वो एक दिन कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है। देखते ही देखते सुख के दिन समाप्त हो जाते हैं स्वर्ग के, और नीचे गिरने का समय आ जाता। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने जो भागवत धर्म, सनातन धर्म, जीव धर्म जो हमें बताया है, वो क्या है? इस शरीर और मन के धर्म से निकलकर आत्म धर्म की ओर चलो। भागवत जो आत्म धर्म है वही जीव धर्म है, जो जीव धर्म है वही सनातन धर्म है, जिसका आदि और अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत का प्राकट्य इसीलिए हुआ है कि मानव इस भागवत धर्म के द्वारा गुरुओं से समझकर अपनी आत्मा का उद्धार करके बैकुंठ गमन कर सकता है। लेकिन यह चीज इतनी सहज नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए भागवत गीता में कहते हैं, कोटिष्वपि महामुने मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। पूर्व पूर्व जन्मों के पुण्य, पूर्व पूर्व जन्मों की सुकृति ऐसे साधु के पास जीव को ले जाती है जो जीव को शुद्ध भागवत धर्म कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो राजा बलि को ऐसा सौभाग्य हुआ था कि प्रहलाद जी के मुखारविंद से महाभागवत के, और वो हरि कथा श्रवण करते थे। उस कथा से ये हुआ, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को बात ना मानकर और भगवान को 3 पग भूमि दान देकर और भक्तों में शिरोमणि राजा बलि हो गए। उन्होंने कहा विष्णु की वस्तु है, विष्णु को देने से ही मेरा मंगल है। आज नहीं तो कल हम इस वस्तु को अपने संग नहीं ले जा सकते। ये संसार की सृष्टि भगवान के द्वारा हुई है। हम यहाँ अपने कर्मों से सुख दुख प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य और पाप अर्जित कर सकते हैं, पर सुखी नहीं हो सकते। सुखी तो भगवान के धाम में जाकर ही होंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने हिमते अनल प्रगट बर होई,
विमुख राम सुख पावे न कोई। बर्फ से आग निकल आए, खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, बाज के पुत्र हो जाए, कछुआ की पीठ पे बाल उगाए, अनहोनी हो जाए, परंतु बिना भगवान के चरणों की निष्काम भक्ति के अलावा और हम सुखी नहीं हो सकते। बोलो वामन भगवान की जय। अब आए आज एकादशी। कल भी लोगों ने एकादशी मनाई थी, पर वही बात, हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक स्मार्त विचार, एक वैष्णव विचार। आप कैलेंडरों में देखेंगे स्मार्त विचार से एकादशी कल हुई और वैष्णव से के विचार से आज हुई। तो ऐसा क्यों? दो दो एकादशी क्यों होती हैं? दो दो तिथियां, एक जन्माष्टमी भी दो हो जाती हैं, सब तरह सब जगह दो दो विचार आ जाते हैं और कहीं कहीं दोनों मिल जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 10वीं विद्या एकादशी करने से असुर लोगों की वृद्धि होती है। भक्त जन भूल कर भी 10वीं विद्या एकादशी ना करें। पद्म पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है। 10वीं विद्या एकादशी के लिए धृष्टांत मैत्रेय मुनि से जिज्ञासा करने लगे, प्रभु मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु क्यों हुई? इसके उत्तर में मुनि ने कहा, आपने पूर्व जन्म में स्त्री सहित 10वीं विद्या एकादशी उपवास करते थे, उसी पाप और अपराध के कारण तुम्हारे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा नारद संवाद में बोलते हैं, ब्रह्मा नारद को कह, मैं निखिल शास्त्रों की आलोचना करके कह रहा हूं कि मनुष्य मात्र को अनित्य धर्म, देवी देवताओं के जो सकाम अनित्य व्रत हैं, उन सबको परित्याग कर एकमात्र एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है। अब लोग क्या करते हैं, कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई मंगल का व्रत करता है, कोई बुद्ध का व्रत करता है, कोई बृहस्पति का व्रत करता है। सोमवार को शिव जी का, मंगल को हनुमान का, बुद्ध को गणेश जी का, बृहस्पति को गुरु का गुरुवार, और शुक्र को और अरे और दूसरा भी कुछ, खाली संतोषी का ही होता है। हाँ क्या? महालक्ष्मी का भी करते हैं, और शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य का, सोमवार को फिर सोमवार आ गया। ये लोग सब व्रतों को एक समान ले लेते हैं। सब व्रत एक समान नहीं है, समझे? लेकिन समझाए कौन इन जनता को? कलयुग का आदमी खाली देखा देखी करता है, समझना नहीं चाहता है। बोले अब जो भी हो रही है एकादशी वही कर लो। अरे भैया ऐसे कैसे कर लो? सोचो समझो। धर्म में हम दिमाग लगाना नहीं चाहते। 2 पैसे के लाभ में हम कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी गणना करते हैं 2 पैसा कमाने में, मान प्रतिष्ठा पाने में कितना वो करते हैं। लेकिन धर्म में चलो कभी भी कर लो, एकादशी करनी चाहिए। अब कल एकादशी हो गई अधिकतर, लेकिन आज बामन द्वादशी लगी है। तो इसमें बताते हैं कि जिस पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत कभी नहीं करना चाहिए। परवर्ती तिथि से विद्ध होने पर ही उपवास का विधान है। परवर्ती का मतलब है आगे की तिथि, सूर्य निकलने के 1 घंटा
36 मिनट पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगर सूर्य उदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले एकादशी में एक क्षण के लिए अगर दशमी लगती है, उसको विद्या कहते हैं। अगर अष्टमी में, जैसे जन्माष्टमी का व्रत है, तो उसमें अगर सप्तमी लगती है तो ये विद्या हो गई, सही नहीं है ये। उसी तरह अष्टमी का व्रत जो किया जाते हैं, जन्माष्टमी, तो उसमें अगर सप्तमी लग गई तो विद्या हो गई। एकादशी में दशमी लग गई तो विद्या हो गई। कोई षष्ठी का व्रत करते हैं, षष्ठी में अगर पंचमी लग गई तो ये विद्या हो गई। तृतीया का व्रत होता है कहीं, तो तृतीया में अगर द्वितीया लग गई तो विद्या हो गई। और चतुर्दशी में अगर त्रयोदशी लग गई, ये यदि पूर्व तिथि विद्ध हो तो उनमें व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ये पद्म पुराण में शंकर जी बोल रहे हैं। परवर्ती तिथि से विद्ध होने पर ही उपवास का विधान है। अब अगर हम ये तिथि टच कर रही है और दूसरे दिन अगर पूरे दिन एकादशी नहीं है, खाली सुबह ब्रह्म बेला में टच कर रही है द्वादशी को, सूर्य के 1 घंटा 36 मिनट पहले निकलने के अगर एकादशी टच की है, द्वादशी नहीं एकादशी, और पूरे दिन द्वादशी है, वो व्रत उत्तम है। उसी तरह अष्टमी में पूरे दिन अष्टमी है और बाद में नवमी टच कर गई, ये व्रत उत्तम है, यह उचित है। दशमी विद्या एकादशी को उपवास करने से वर्षों का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है, परमायु नष्ट होती है तथा धर्म नष्ट होता है, स्वयं पुत्र व कन्या भी विनष्ट होते हैं। शास्त्रों में सभी के लिए एक ही नियम है, चाहे वे गृहस्थी हो या त्यागी। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थी को दशमी विद्या करनी चाहिए, और त्यागी अगर कोई संसार से त्यागी वैष्णव संत महापुरुष हैं, उनको आगे वाली द्वादशी वाली एकादशी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये सब शास्त्रों में इस तरह वर्णन नहीं होता है। शास्त्रों में गृहस्थी हो या त्याग, सबके लिए समान रूप से साधना बताइए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भागवत में अम्बरीश चरित्र। अम्बरीश महाराज राजा रानी दोनों मिलके द्वादशी विद्या एकादशी का ही व्रत करते थे, समझे। इस प्रकार द्वादशी व त्रिस्पर्शी विद्या एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप क्षय होकर भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करता है। अब प्रथम दिन एकादशी टच हुई, पूरे दिन द्वादशी है, पर द्वादशी भी थोड़ी कम होकर त्रयोदशी अगर टच हो जाती है तो 3 तिथि टच हुई व्रत में। ऐसा नहीं होता, इनका बराबर समय होता है तीनों का, छोटी बड़ी भी होती हैं समय के अनुसार। गणना है ना ये ज्योतिष गणना, कि मानो 8 घंटे की 8 घंटा 36 कुछ भी समय मिनट और कि इतने देर तक ये तिथि रुक रही है। अब एकादशी तिथि है, फिर उसमें द्वादशी पूरी रही, फिर द्वादशी त्रयोदशी उसके अंदर टच कर गई, ये सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इसको त्रिस्पर्शा कहते हैं। ये त्रिस्पर्शा है, इसका कूर्म पुराण में वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार शुद्ध एकादशी व्रत करने का नियम, सूर्य उदय के समय एक क्षण भी यदि दशमी पूरे दिन, ये मैंने समझाई दिया। शुक्ल और कृष्ण पक्ष ये दोनों ही एकादशी व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए। सोमवार मंगलवार इन व्रतों से कुछ मिलने वाला नहीं है, इन व्रतों का कहीं वर्णन नहीं है शास्त्रों में। ये लोगों और पंडितों के द्वारा स्वयं बनाए हुए हैं, क्योंकि ये व्रत हमारा उद्धार नहीं करते। ये भगवान विष्णु व्रत नहीं है,
एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी, जैसे भगवान की तिथि है एकादशी, देवताओं की तिथि है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र करिए, लेकिन हमें तो भगवान को पकड़ना है, तभी मेरा उद्धार होगा। लेकिन लोग सबको भगवान मानते हैं, शिव को भी भगवान, हनुमान जी भी भगवान, बुद्ध गणेश जी भी भगवान, और सबको भगवान मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? देवताओं को भजने वाला देवलोक जाएगा, पितरों को भजने वाला पितृलोक जाएगा, भूतों को भजने वाला भूत लोक जाएगा। और हे अर्जुन, जो मेरा भगत है वो मेरे एक कहाँ है? ये अज्ञानता है मानव की। आज का समय ऐसा आ चुका है, व्यावसायिक धर्म ध्वजियों ने धर्म की रेड़ मार दी है। वास्तविक धर्म क्या है? सनातनी हिंदू लोगों को गीता सबसे पहले पढ़नी चाहिए, और गीता के अंदर हमारे हर चीज का जवाब है। सब एक नहीं है, इसलिए कह दिया कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सभी व्रत करने चाहिए। बहुत से लोग समाज में कहते हैं हम महाराज जी छोटी छोटी बड़ी बड़ी एकादशी कर लेते हैं। ये बड़ी और छोटी एकादशी क्या होता है? तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा हो, भगवान के चरणों में चढ़ाने से बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं तुलसी का बड़ा पत्ता चढ़ा दिया तो ज्यादा फल मिल गया है, ऐसा वर्णन नहीं है। उसी तरह बड़ी बड़ी एकादशी, कहाँ लिखा बड़ी बड़ी एकादशी छोटी एकादशी? लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं धर्म के आड़ में, लेकिन वैष्णव लोग इन अफवाहों से जीवों को निकालकर उनको सत मार्ग का दर्शन कराते हैं। समझे? कहते हैं भैया शुक्ल हो या कृष्ण हो, छोटी हो या बड़ी हो, जो एकादशी के दिन रोटी चावल अन्न जातीय कुछ भी भोजन करता है वह पशु से भी गया बीता है। एकादशी को यदि कोई अन्न प्रसाद दे, अगर कोई प्रसाद भी दे वो भी नहीं खाना चाहिए। वृंदावन में कुछ ऐसी संप्रदाय हैं या एकादशी के दिन भी अन्न खाते हैं, और भगवान की सेवा में तुलसी को नहीं लगाते, और अपने मनगढ़ंत विचारों से अपनी महानता का प्रकाश करते हुए शास्त्रों की वाणियों को अवज्ञा करते हैं ये लोग। इन पे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं, एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु आने वाला समय कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में सभी असत लोग, लोभी लालची प्रतिष्ठाकामी लोग पैदा होंगे, तो हम सत्य को कैसे जानेंगे? भगवान तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार व्यवस्थितो हो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैंने जो शास्त्रों में ये विचार है उसको पढ़ के लोग सत असत को जान लेंगे। लोगों की बातों को जब तक हम शास्त्रों से ना जान लें तब तक चाहे जितना बड़ा कोई महान पंडित हो, जितना बड़ा साधु हो, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। आपको अपनी बात का प्रमाण में शास्त्र दिखाना पड़ेगा। शास्त्र भी सत्य साथ, गीता भागवत रामायण, मैंने सब व्यवस्था की है। अब कोई मेरी व्यवस्था कोई ना माने तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। इस प्रकार एकादशी को कोई अन्न प्रसाद दे, अगर आप लोगों को कोई भगवान का प्रसाद दे तो ले लो, प्रसाद की अवज्ञा मत करो, माथे से लगा के प्रणाम करके उसको रख दो और दूसरे दिन उसको खाओ, ये अवज्ञा नहीं हुई है। कलयुग पावन अवतारी चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथपुरी में 56 मन चावल का रोज भोग लगता है और वो भोग लग के बाजार में बिकता है। वहां के पंडा पुजारियों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो सारी दुनिया को एकादशी व्रत करा रहे हैं, अगर पुरी के अंदर सभी व्रत करेंगे तो आज के दिन का जो अन्न प्रसाद है वो हमारा बिकेगा नहीं। इसलिए हम किसी भी तरह इन महाप्रभु जी को एकादशी के दिन अन्न खिलाकर और अपना काम बना लें, तो हमारे यो प्रसाद का नुकसान नहीं होगा। सारे पंडा पुजारियों ने जगन्नाथपुरी में क्या किया, जगन्नाथ का महाप्रसाद थाला भर के महाप्रभु के आगे ले आए। अगर ये महाप्रभु चेतन महाप्रभु अगर प्रसाद की अवज्ञा करते हैं, अगर नहीं खाते, तो इनका जगन्नाथ चरणों में अपराध हो जाएगा, और अगर खाते हैं तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाएगा। और हमारा लक्ष्य तो एकादशी का व्रत को नष्ट कराना है, लेकिन वो तो स्वयं भगवान के अवतार थे। जैसे पंडा भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेकर आए, महाप्रभु जी ने उसको चौकी पे रखा, उसको मस्तक से लगाकर उस प्रसाद को चौकी पे रखकर सभी भक्तों ने उस महाप्रसाद का कीर्तन शुरू कर दिया, वंदना शुरू कर दी, उसकी महिमा गुणगान गाने लगे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद की, क्योंकि चारों धाम में सबसे ज्यादा जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा है। बोले भगवान हाथ भी नहीं धो पाते जब तक प्रसाद पे, दिन भर प्रसाद लगता है ठाकुर जी का। सनातन धर्म के 4 स्थान है विष्णु के। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करके जीवों को तपस्या का ज्ञान दे रहे हैं, रामेश्वरम में हाथ धो रहे हैं, द्वारका में विश्राम कर रहे हैं, रानियों के संग आनंद विहार कर रहे हैं, और जगन्नाथपुरी में 24 घंटा खा रहे हैं। जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। आज भगवान जगदीश का प्रसाद हड़ियों में पकता है और देश विदेश जा रहा है वाई डाक पोस्ट के द्वारा। इतनी महिमा जगन्नाथ की बात की। वहां के पंडा पुजारी यात्रियों को कहते हैं यहाँ एकादशी उल्टी लटकी हुई है, क्योंकि उनका अन्न प्रसाद बिकेगा नहीं। अब जो साधु संतों से वैष्णवों से जुड़े नहीं है वो पट्ट खा लेते हैं अपने व्रत को तोड़ के, अपराध हो जाएगा। भगवान की वाणी की अवज्ञा करना ये हमारा वचन नहीं है, ये भगवान का वचन है। भागवत महाभारत के अंदर भी भीम से भी एकादशी करवाई थी कृष्ण ने। 5 पांडव एकादशी व्रत करते थे, लेकिन भीम नहीं करता था। भीम को कहा कि किसी तरह तू व्रत कर, एक ही कर। उसका नाम पड़ा भीम पांडवा निर्जला एकादशी। जो भगवान की वाणी को, भगवान की पूजा करता है, मंदिर मंदिर सब कुछ करता है, लेकिन भगवान की वाणी की सम्मान नहीं करता है, वो व्यक्ति नरक में जाता है और उसका भजन पूजा कोई भी सार्थक नहीं होता है, क्योंकि तुम भगवान के विचारों को विपरीत कर रहे हो। उसको भजन थोड़ी कहते हैं। तो उधर क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने उस चौकी पे प्रसाद रखा और उसकी महिमा गुणगान किए। पंडे बैठ गए, अब खाएंगे अब खाएंगे, और महाप्रभु गुणगान करते करते पूरी एकादशी निकल गई। और द्वादशी जैसे ही लगी हैं, सोई चैतन्य महाप्रभु का सरो सभी भक्तों ये प्रसाद पाओ। क्या सुंदर भगवान ने पथ दिखाया। पंडे पुजारी देखते ही रह गए, ये क्या हुआ। उन्होंने पूरी एकादशी में प्रसाद की इतनी महिमा कीर्तन किया, वो व्रत पूरा निकल गया एकादशी का समय, और जैसे ही द्वादशी में पारण का समय हुआ तो सबको जगन्नाथ का जो प्रसाद था सबको खिलाया। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। ये है बुद्धि। भगवान ने हमको रास्ता दिखाया कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे कि भगवान की वाणी को
तोड़ने के लिए भगवान का प्रसाद तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती देंगे तो तुम वहां ले लो, घर में रखो, नमन करो, दूसरे दिन खाओ, अन्न नहीं खाना है। लेकिन कुछ वृंदावन में संप्रदाय हैं जो एकादशी के दिन अन्न खा रहे हैं। बोले ये सेम राधा जी का प्रसाद है, हैं? बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में जो वैष्णव मंदिर है, राधा रमण मंदिर है, वहां पर किसी को भी अन्न प्रसाद नहीं है ज्यादा एकादशी को। हम बचपन से वृंदावन जाते थे, एकादशी को खोए का ही, फलाहार का ही प्रसाद मिलता है बिहारी जी के मंदिर में, राधा रमण में। लेकिन और बहुत से मंदिर हैं यहाँ अद्वैत के अन्न का प्रसाद दिया जाता है, जैसे राधा वल्लभ मंदिर बिहारी जी के पास, उसमें अद्वैत के आपको अन्न का प्रसाद दिया जाएगा, नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। ये शास्त्र विरोधी है, समझे। पूरे वृंदावन में भगवान श्री गोविंद की तुलसी पत्र के बिना तो सेवा पूरी हो ही नहीं सकती, जब तक आप भगवान के चरणों में चंदन और तुलसी नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन इस संप्रदाय के लोग तुलसी का भी अपमान करते हैं और तुलसी भी राधा वल्लभ के चरणों में नहीं चढ़ाते, एकादशी व्रत नहीं करते। ऐसी संप्रदायों को 100 नमन करके दूर रहना चाहिए। ये शास्त्र विरोधी संप्रदाय है, ये जीवों को हवा में उड़ने वाली बातें करते हैं, गुमराह करते हैं सत्य से। ये तो एक सनातन धर्म के अंदर एक बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे ठाकुर जी की सेवा तुलसी के बिना नहीं होती है। भगवान भी भजन में गा रहे हैं, भक्त लोग, भगवान कह रहे हैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, हैं? मैं रीजूं एक चुल्लू जल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, हैं? प्रेमिन रस सुधाए भक्तों की भाव। अरे भैया, मृत्यु काल आएगा ना तो विष्णु चरणों की तुलसी ही दी जाती है। इस तरह आज संसार में अनादिकाल से सत असत दोनों ही चल रहा है। अब ये खोजना हमारे ऊपर है, सत्य क्या है असत क्या है। इसके लिए हमें शास्त्रों का, सत वैष्णवों का संग करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें यदि एकादशी के दिन बीमारी हो तब क्या करना चाहिए, तो यह मैंने अभी बताया कि प्रसाद अगर कोई दे अन्न का तो प्रसाद को लेके प्रणाम करके उसको रख दे, दूसरे दिन खाए, नहीं तो एकादशी व्रत नष्ट होने से बहुत दोष लगेगा। और बोधायन स्मृति के अनुसार जो लोग व्याधिग्रस्त हैं, जिसके पित्त होता है, जिसकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा है, वे रात में एक बार अनुकल्प फलाहार करेंगे। एक बार अनुकल्प कहते हैं जो एक बार थोड़ा सा लिया जाता है। ऐसा करने से भी यदि अशुभता या कमजोरी महसूस होती है, भगवान की सेवा में, भगवान के गुणानुवाद कीर्तन में अगर हमको शरीर में तकलीफ हो रही है तो दोनों समय, दोपहर के 12 बजे के बाद और रात को भी फलाहार ले सकते हैं, समझे। तथा शरीर को बचाने के लिए औषधि लेने से भी व्रत नष्ट नहीं होता है। अगर हमारी कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी हमें डेली औषधि लेनी पड़ती है और एकादशी आ गई तो हम अपनी शरीर रक्षा के लिए उस औषधि को ले सकते हैं, उससे व्रत नष्ट नहीं होता है। कंद मूल फल, अब एकादशी में क्या क्या खाना चाहिए। कंद मूल फल जो जमीन के नीचे होते हैं। बहुत से मूर्ख हिंदू कहते हैं जमीन के नीचे तो प्याज होती है, लहसुन होती है। बोले भैया ऐसे तो जमीन में अफीम, गांजा, चरस ये भी तो मिट्टी में ही होता है, लेकिन कंद मूल फल में आता है जो एक कंद मूल होता है
जो राम जी खाते थे वनवास में, फलहार फल में आता है वो। आप देखते होंगे जहाँ तक सड़कों पे वो मोटा सा तनासा लेके काट काट के खिलाते हैं, असली वो कंदमूल है। कंदमूल फल, दही, दुग्ध, छेना, पनीर, घृत, शुद्ध घी, कुटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, मिश्री आदि, और सभी फल, पपीता है, सेब है, अनार है, केला है, तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, हैं? ये सब फलाहार के अंतर्गत आते हैं। इन सबको हम सेवन कर सकते हैं। अब कलयुग में क्या हो गया कि अधिकतर लोग कहते हैं कि क्या कह रहा था, तो ये सब फल हैं, लेकिन बहुत से लोग, ये अन्नगत प्राण है कलयुग। एक दिन 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, लेकिन एक एकादशी आते ही उस दिन को ज्यादा भूख लगती है? और मन किसी तरह भी एकादशी व्रत करना नहीं चाहता है, लेकिन जब शास्त्रों के विचार सुनते हैं तो मन को भय हो जाता है, नहीं करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, इसलिए नरक के भय से वो एकादशी व्रत करता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपका बार बार खाने से व्रत नष्ट हो रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये बात तो सही है, अगर हम बार बार खाएंगे तो व्रत नष्ट होगा, और एक बार खाएंगे तो व्रत नष्ट नहीं होगा, या एक बार भी नहीं खाएंगे तो व्रत उत्तम होगा। जैसे राजा अम्बरीश करते थे, 10वीं से ही व्रत शुरू हो जाता था, 10वीं की शाम के बाद अन्न नहीं खाते थे, एकादशी को निर्जला, पानी भी नहीं पीते थे, चरणामृत भी नहीं लेते थे, और द्वादशी के दिन पारण का एक समय होता है व्रत को तोड़ने का, उसको भगवान के चरणामृत से तोड़कर, और फिर उस दिन भी एक समय अन्न खाते थे। फिर त्रयोदशी में पूर्ण दोनों टाइम भोजन। यह है रियल व्रत का तरीका। लेकिन ये व्रत आज से 60-70 साल पहले भी इस तरह किया जाता था, लेकिन अब आ गया घोर कलयुग। अन्नमयी शक्ति खत्म हो गई। आप पूरे दिन में एक रोटी खाइए, शरीर में ताकत बनी रहेगी, और पूरे दिन फल खा लो, ऐसा लगेगा कुछ खाया ही नहीं। इसलिए गरीब लोगों के लिए ये व्रत बड़ा महंगा पड़ जाता है। करो तो 4 रोटी से काम चल गया, व्रत के दिन तो फल फ्रूट दूध दही मक्खन, अरे भैया इसमें तो बड़ा खर्चा पड़ जाता है। और इतना खाने के बाद भी पेट खाली का, मुंह उतरा हुआ, और खाता क्या है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, देखो ये खाने फाने में दिमाग मत लगाओ, बस इसमें दिमाग लगाओ, अन्न नहीं खाना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इसमें दिमाग मत मारो। अगर एकादशी का व्रत करना है तो शरीर के अंदर भगवान के कीर्तन की, कथा की, परिक्रमा धाम दर्शन और भगवत कथा श्रवण करने की शक्ति रहे, और नहीं है तो खा लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। लेकिन अगर खाली खाने को लक्ष्य लेके ही कर रहे हो, व्रत कर लिया, चलो भाई महाराज जी ने कह दिया है कितनी भी बार खा लो, तो भजन कीर्तन तो एक साइड में धर दिया, सुबह से खाए ही जा रहा है। क्या खीरा आया है, क्या ले आओ, क्या आम आए ले आओ, अरे कीर्तन भजन भी कर रहा है क्या, शक्ति नहीं है। आज व्रत है ना, तो व्रत है तो व्रत का मतलब क्या है, संकल्प। और एकादशी व्रत को उपवास भी कहते हैं, भगवान के समीप में वास। तो मैं कहता हूं ना, भगवान, अब लोग समझे अच्छा भगवान के समीप में वास, तो भगवान के मंदिर के अंदर जाके बैठ जाएं। बोले नहीं, इसको भगवान के समीप में वास नहीं कहते, समझे, कि आज हम सुबह से उनके गुणानुवाद, कीर्तन, धाम परिक्रमा, विग्रह दर्शन और उनका काम छोड़कर दूसरा नहीं करेंगे,
ये है भगवान के समीप में। आज पूरे दिन उनकी कथा श्रवण करेंगे, मुख से कीर्तन करेंगे, पैरों से परिक्रमा लगाएंगे, हाथों से पूजन करेंगे, मस्तक को भक्त और भगवान के चरणों में नत। ये है व्रत की यथार्थ शुद्ध व्रत। और अगर ये करने में तकलीफ हो रही है, पट्ट फल खा लो, दूध पी लो, अन्न नहीं खाना है। इसलिए ब्रह्म पुराण में कहते हैं, सभी शास्त्रों ने एकादशी व्रत के अतुलनीय महात्म की मुक्त कंठ से घोषणा करी है। एकादशी व्रत को परित्याग कर अन्य व्रतन को अनुष्ठान करवे से हस्तगत मणि को छोड़कर पत्थर चुन्नो ही सार होवे, तत्व सार। मतलब अगर कोई एकादशी व्रत छोड़कर सारे व्रत करता है तो वो मणि को छोड़कर पत्थर की प्राप्ति करता है। इस व्रत को छोड़कर अन्य सब व्रत करने से वास्तव में सुखी नहीं होकर अंत में उन सब व्रतों को फल से दुख का अंकुर ही उदित होता है। हरि भक्ति विलास, हरि वासर के बिना दान, तपस्या, तीर्थ स्थान अथवा किसी तरह के पुण्य आचरण द्वारा मुक्ति लाभ नहीं होती, स्कंद पुराण में कह रहे हैं। एक और अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सभी तीर्थ, समत तपस्या, महादान और दूसरी ओर एक वैष्णव व्रत एकादशी। इस रूप में ब्रह्मा ने तुला दंड में दोनों की तुलना की, तराजू में तोला। सारे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सभी तीर्थों का फल, तपस्या, महादान और दूसरी और एक जगह वैष्णव व्रत, जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, इन सभी व्रतों का फल उन्होंने तराजू में तोल के देखा। उसमें हरि नामकारी वैष्णवों के व्रत का वजन ही अधिक हुआ। पद्म पुराण में वर्णन है। दावानल जंगल में आग लगने पर जिस प्रकार क्या सूखी क्या गीली सभी प्रकार की लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, उसी तरह हरिवासर व्रत, जिस तिथि में हरि का वास हो, एकादशी ये माधव तिथि है, हरि का वास है इस तिथि में, इसलिए एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, नरसिंह चतुर्दशी व्रत, रामनवमी व्रत, वामन द्वादशी व्रत, ये हरि, इस व्रत में हरि का वास है। जीवों के अगले पिछले सभी पापों को विनष्ट करता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं। जैसे सोमवार में शिव जी का वास, मंगल में हनुमान, ये देवताओं के व्रत हैं, ये भगवान नहीं है, हैं? और भगवान के व्रत कौन से हैं? एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी और वामन द्वादशी, जन्माष्टमी, ये है चेतन महाप्रभु की जन्म तिथि, गौर पूर्णिमा, ये सब हरि वासर तिथि कहला, जिसमें हरि का वास हो उसको हरि वासर तिथि कहते हैं। और इन तिथियों में सोम मंगल, इनमें देवताओं का वास है और देवताओं से हमारा आवागमन नहीं छूटेगा, इसलिए देवताओं के व्रत से हमारा मंगल नहीं होता है। व्रत उपवास ही सभी पापों का प्रायश्चित, स्वरूप और संसार मोचन। ब्रह्म वैवर्त में कहते हैं यथार्थ भक्ति सहित एकादशी व्रत करने से सभी पापों से परित्राण कर जीव विष्णु मंदिर में गमन किया करते हैं। एकादशी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से, उनका अनुष्ठान करने पर, उसके अनुष्ठान में अनुमति देने पर अन्य अज्ञानी जीवों के हृदय में व्रत के संबंध में श्रद्धा जागृत कराने पर सभी पापों से विमुक्त होकर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के दिव्य धाम में गति लाभ हुआ करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके ब्रह्म वेला में भगवान की पूजा, हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा व भागवत कथा श्रवण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जप, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा आदर प्रीति पूर्वक करते हुए व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सभी तिथियों में श्रेष्ठ एकादशी देवी व्रत परायण व्यक्ति को सबसे पहले हरि भक्ति प्रदान करती है। एकादशी का व्रत करने से वो तिथि हमको हरि भक्ति प्रदान
और आनुषंगिक रूप से धर्म कर्म काम मोक्ष आदि अवान्तर फल भी देती है। अगर भक्ति भी देती है और संसार की कामनाओं की भी पूर्ति करती है। एकादशी व्रत वैष्णव व्रत होने के कारण एकमात्र वैष्णवों के द्वारा ही करनी है, ऐसी बात नहीं है। स्कंद पुराण में स्वयं परम वैष्णव शिव जी ने घोषणा की है। शंकर जी कहते हैं हरिभाषण में, भोजन करने पर उसे शैव शौर्य आश्रमी अथवा तीर्थ सेवी के रूप में माना नहीं जाता है। मतलब ऐसी बात नहीं एकादशी का व्रत केवल वैष्णव ही करेंगे। अगर कोई शिव भक्त देवी भक्त अगर एकादशी को अन्न खाते हैं तो उनको, और तीर्थों में जैसे कोई व्रत नहीं कर रहा है एकादशी का, तीर्थों में घूम रहे हैं, तो सेवी के रूप में माई भय स्वपच से भी अधिक पापी है। स्वपच मतलब चांडाल। कोई ये सोचे हम तो देवी के भगत हैं, हम देवी का व्रत करते हैं, विष्णु व्रत नहीं करेंगे, तो शंकर जी कह रहे हैं ये बात कि वो स्वपच चंडाल से भी अधम है। मेरी उपासना के नाम पर कोई यदि इस व्रत का अपमान करता है तो वह मेरी बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। कौन कह रहे हैं? शंकर जी। कि कोई शिव की उपासना करता है और भगवान विष्णु के व्रत का अपमान करता है तो वो मेरा बिल्कुल भी प्रिय कभी नहीं हो सकता। लोग क्या करते हैं, एकादशी व्रत कर ली लेकिन चाय नहीं छोड़ते। बहुत सी माताओं को देखा है, सोमवार का व्रत करेंगी, मंगल का करेंगी, नहीं महाराज जी व्रत है, पूरे दिन पर अन्न तो एक टाइम खाएंगे लेकिन चाय दिन में 10 बार पी रही है ना। वो चाय की नशेड़ी है। चाय को स्पर्श करने से भी सारे व्रत नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। शास्त्रों में जैसे विधान है, सबसे पहले भक्त, चाहे वो देवता का भगत है, चाहे विष्णु का भगत है, चाहे किसी का भी है, प्याज लहसुन चाय पान बीड़ी सिगरेट गांजा फांजा जी जितना है ये सब तो पूर्ण रूप से परित्याग करना चाहिए। इसके बाद देवता और विष्णु की भक्ति स्टार्ट होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए ये देवताओं के लिए नहीं, ये मानव के लिए भी निषेध है इन चीजों का सेवा करना। तमोगुणी हर वस्तु के ऊपर गवर्नमेंट लिखवाती है। लोग सिगरेट पीते हैं और क्या लिखते हैं नीचे, सिगरेट पीना वैधानिक चेतावनी। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आप सोचो, हमारे लिए एक साधारण मानव के लिए जो चीज मना है वो देवता खाएंगे। शिव जी को लोग गांजा पिला रहे हैं, पाखंडी सब शिव जी के मंदिर में जाके गांजा तैयार करते हैं और शिव का प्रसाद लगा के सब गांजा टान रहे हैं। शिव जी गांजा पीते हैं। इन मूर्खों का कुछ नहीं है, फोटो बना देंगे शिव का गांजा पीते हुए हैं? इस पाखंडता का विरोध होना चाहिए। शिव जी परम वैष्णव है, उनके मस्तक में विष्णु चरण का गंगा जल है, मस्तक में चंद्रमा है। 24 घंटे कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हुए जीवों की तुच्छ कामनाओं को पूर्ति कर रहे हैं। जाओ लो और भागो। और जो कुछ नहीं मांगता है उसको अपने हृदय धन भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करते हैं। इसमें नरसिंह चरित्र पढ़ के देखिए, नरसिंह जी जो कृष्ण भक्त बने ये शिव की कृपा से। आज हमारे ऊपर भी रंगेश्वर जो महादेव में मथुरा के अधिष्ठात्र शिव, आज हमने उनकी प्रांत सेवा की थी, उसी का फल है हम विष्णु भक्त में दीक्षित होके आज विष्णु के महिमा गुणगान गा रहे हैं। ये उन परम वैष्णवानां यथा शंभु, भागवत में शिव जी को वैष्णवों में सर्वोपरि कहा है, शिरोमणि। तो इसी प्रकार
हमें ये पता होना चाहिए। माताएं, कोई शिव का पूजा कर रहा है, महाराज जी हम सोमवार को प्याज नहीं खाते। ये हिंदू का दिमाग देखो, क्योंकि हम शिव जी की पूजा करते हैं। तो मंगल को क्या शिव जी भग गए तेरे घर से? फोटो तो शिव का तेरे मंगलवार के दिन भी रखा है। दीपक और धूप और माला चंदन तो उनको मंगलवार के दिन भी चढ़ा रहा है। घर में पूजा तो डेली हो रही है, लेकिन तू प्याज तो खाली सोमवार को नहीं खा रहा है। इसका मतलब हमारे कहने से नहीं, ये तुमको भी पता है कि शिव जी को व्रत में प्याज नहीं खानी चाहिए। शिव जी का भोग लगाता है कभी? किसी भी दुनिया में सनातन धर्म के अंदर किसी देवी देवताओं को प्याज, लहसुन, गाजर, मसूर दाल, चाय, ये सब तमोगुणी आहार है। ये राक्षसों का आहार है, देवताओं का नहीं है। तो जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट खा रहे हैं, ये सब राक्षस में आते हैं, क्योंकि साधना तो राक्षसों ने भी की है। लेकिन इनको भक्त मत बोलो, इनको राक्षस बोलो। ये भक्त नहीं है। भक्त होते तो ये देवताओं को आनंद देते, ये आनंद, ये दुख देते हैं, परेशान करते हैं। ये अपने काम के लिए अड़ जाते हैं। एक शिव जी के भगत ने अड़ गया शिव पूजा पर, खूब शिव जी का नाम जपने लगा और इतना नाम लगन से जपने लगा। इनकी देवी देवताओं के भगतों की साधना में कष्ट तो देखा जाता है, पर इनके वरदान दूसरों की हानि वाले होते हैं। ये कभी दूसरे का भला नहीं चाहते। जितने भी रात में तंत्र मंत्र जंत्र वाले जो दूसरों के विनाश के लिए मंत्र छोड़ते हैं, ये सब देवी देवताओं के भगत होते हैं, देवियों की सिद्धि करते हैं। तो एक शिव का भगत खूब साधना करने लगा। शंकर जी बोले, बच्चा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बोले, संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं, मुझे धनी बनना है प्रभु। शंकर जी ने कहा, ले बच्चा, ये घंटा मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं, इसको बजाकर जो भी मांगेगा तुमको वही वस्तु मिलेगी। लेकिन याद रखना, इससे डबल पड़ोसी को मिलेगी। बोले, क्या क्या? दोबारा बोलिए तो प्रभु, क्या बोल रहे हैं आप? बोले, मैं ये घंटा दे रहा हूं तुमको, इसको बजा के कहना हर हर महादेव, मेरा एक बंगला बन जाए, कोठी बन जाए, और पड़ोसियों की दो दो बन जाएगी, सारे गांव वालों की। बोले, प्रभु आपका दिमाग खराब है, तपस्या मैंने की, शरीर मैंने सुखाया, और मुझे एक कोठी मिलेगी, उनको दो दो? यही तो दैविक है, कर भला होगा भला। हम एक पाएंगे, दूसरे को दो देंगे, ये भलाई का काम। तो देवता लोग तो भला करते हैं। इस घंटे से यही मिलेगा, इससे तू धनी हो जाना, जा, जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन प्रभु मुझे तो मिल जाएगा, पर मुझसे डबल तो गांव वालों को मिल जाएगा। बोले, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। बेचारे का मन खिन्न हो गया, घंटे को ले गया। बीबी ने पूछा, तपस्या करके आ गए? बोले, कोई तपस्या ना करी मैंने। बोले, ये क्या लाए हो? बोले, ये घंटा है, इसको कपड़े में बांध के अंदर धर दे। बोले, क्यों, क्या है प्रभु, बताओ तो सही। महाराज कहाँ से? अरे देख, ये शिव जी ने मुझे इतने, मैंने हाड़ पहले तपस्या करी, ये घंटा मुझे दिया, और जो तुम मांगोगे वो डबल गांव वालों को मिलेगा। मुझे ये घंटा नहीं बजाना, इसको अंदर रख के कपड़े में बांध के, भूल से भी इसे निकाल मत लेना। बीवी ने समझाया, हे पतिदेव, हमारी दरिद्रता तो मिट जाएगी ना, अगर पड़ोसी को डबल मिलता है तो क्या इसमें नुकसान है? आप घंटा बजा दो प्लीज।
अरे प्लीज हम बोल रहे हैं, उस समय प्लीज थोड़ी चलता था है? लेकिन उन्होंने कहा रख रही है कि मार खाएगी तू। दिमाग खराब हो गया उसका। मैं दूसरे का अच्छा नहीं देख सकता, यह है देवताओं के भक्तों का सोच। ठीक है, रख दिया बेचारी ने। फिर चला गया, परदेश ठोकर खा रहा है, काम धंधा चल नहीं रहा है? पर घंटा बजा के दूसरे का डबल नहीं, अपना सुख नहीं भोगूंगा पर दूसरे का डबल नहीं देख सकता। ठोकर खाता खाता भटक रहा है। वो निकल के गया, बीवी समझदार थी, उसने निकाला घंटा और हर हर महादेव, हमारा एक कोठी बंगला बन जाए। बन गया। पड़ोसी गांव में पूरे दो दो बन गए। उसने अपने सारे दुख मिटा लिए, सारी सब कुछ कर लिया और आनंद कर रही है। और वो परदेश में ठोकर खाता डोल रहा है। थोड़े दिन बाद जब आया, देखा ये क्या, गांव कहाँ गया हमारा है? देखा अरे यहाँ तो सबको डबल हो गया। घर पे आया, अपना घर नहीं पहचाने। बोले भगवान जी तेने क्या किया? मैं तुझसे मना करके गया था ना। बोले आप कितने मूर्ख हैं ना, देखा ना हमारे क्या ठाट से हम आनंद कर रहे हैं। अरे चूल्हे में गए ठाट, ये डबल ठाट तो पड़ोसी के हो गए। अब तेने जब बजाई दिया है घंटा तो इधर ला घंटा, मैं भी बजा लूं थोड़ो। हर हर महादेव। क्या हुक्म है भगत? घंटा बोल रहा है, मेरी एक आंख फूटे। क्या बोला? घंटा कह रहा है, हाँ घंटा महाराज मेरी एक आंख फूटे, क्योंकि डबल सुख तो ले लिया इनने। अब बेटा मेरी एक फूटेगी तो इनकी दो दो फूटेंगी। तो सारे गांव वालों की दो दो आंखें फूट गईं। हर हर महादेव, मेरा एक हाथ टूटे। पड़ोसियों के गांव वालों के दो दो टूट गए। हर हर महादेव, मेरा एक पैर टूटे। बोले बेटा मैं तो एक एक से काम चला लूंगा, अब तुम डबल लो। ये मैं बता रहा हूं देवी देवताओं की मानसिकता, देवी देवताओं के भक्तों की मानसिकता क्या है, समझे? हर हर महादेव, सब पूरे गांव के दोनों पैर दोनों हाथ दोनों आके फोड़वा दी और वो एक पैर एक हाथ और एक आंख से खड़ा है और देख रहा पूरे गांव को। वाह अब तो मैं आनंद करूंगा, क्योंकि मैं तो एक एक आंख से काम। अब मरो, लो बेटा डबल आनंद। सोई शंकर जी प्रकट हो गए। हे भगत जे तने क्या किया? देवताओं की चीज जगत के मंगल के लिए होती है, अमंगल के लिए नहीं। तुम इस घंटे का अधिकारी, घंटा वापिस कर। तूने संसार का समाज का अमंगल किया है और घंटे को लेके और शंकर जी जल का छींटा देख के सबको ठीक करके चले गए। वो जैसा था वैसा का वैसा ही रह गए। तो मैं समझा रहा हूं ये। अब लोग क्या करते हैं, आप लोग बाजारों में देखेंगे नींबू मिर्च लटकाते हैं दुकानों पे और दूसरे दिन वो बासी नींबू मिर्च पड़ोसी की दुकान पे फेंक देते हैं। इसकी दुकान बंद हो जाए, सारा ग्राहक। तो ये मानसिकता किसकी है? किसकी है? देवी देवताओं के भक्तों की। लेकिन भगवान विष्णु के भगत कैसे हैं? हैं? कर भला होगा भला। सुदामा जी हैं, देवऋषि नारद जी, जितने संत हुए हैं विष्णु के भगत, उन्होंने अपना भोजन नहीं खाया, दूसरे को दिया है। प्रहलाद महाराज जी ने क्या वरदान मांगा नरसिंह भगवान से? प्रभु मेरे भजन का फल इनको दे दो और इनके पाप मुझे दे दो। ये है विष्णु भक्त। तो एकमात्र विष्णु भक्त ही संसार में होते हैं जो जगत का मंगल विधान करते हैं। ये देवी देवताओं के जो भगत है ना, ये तो दूसरे को अनिष्ट करने के लिए और अपना मंगल करने के लिए पूजा पाठ करते देखे जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत की महिमा, सभी जन्माष्टमी व्रत, एकादशी व्रत, नरसिंह चतुर्दशी व्रत, गौर पूर्णिमा व्रत, इन व्रतों को करने से ही जीव का यथार्थ मंगल होता है। और कोई व्रतों का विधान गीता भागवत रामायण पुराणों में नहीं है। ये लोगों की अपने द्वारा बनाए गए व्रत हैं, इनसे जीव का कभी मंगल नहीं होता।
एकादशी व्रत करने से सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। विष्णु का नाम लेने से सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। यही है इस कलयुग में भगवान को प्राप्ति करने का सहज सरल उपाय। जिस समय सुखदेव जी महाराज भागवत में जब परीक्षित महाराज को अपशंपात लगा था, शुकरताल गंगा के किनारे बैठे 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। उन्होंने यही प्रश्न किया, इस कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा? एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम 14, 16 नाम 32 अक्षर हैं इसमें। ये महामंत्र तारक पारक दोनों है। तारक ब्रह्म नाम है ये। इसका 24 घंटा उच्च स्वर में मानसिक रूप में कैसे भी जप करने से इस कलयुग में एकमात्र जीव का मंगल होगा। व्रतों में विष्णु व्रत, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी हैं, बलदेव पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी और सारी एकादशी, ये व्रत अनिवार्य है। ये व्रतों का विधान शास्त्रों में। तो एकादशी और विष्णु व्रत, नाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। हरे नाम हरे नाम व केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा दूसरा मानव कल्याण के लिए कोई सहारा है ही नहीं। लेकिन पाखंडियों ने न जाने क्या क्या पटक दिया है। कोई यज्ञ करा रहा है, इंसान को तो खाने को घी है नहीं और यज्ञ में डालने के लिए घी आ रहा है। वो सब नकली घी, चर्बी है। उससे मंगल कीजिए, अमंगल होगा तुम्हारा। कोई मंत्र जानता नहीं है, संस्कृत जानता नहीं, अर्चन भी कलयुग में नहीं है, मंदिर बन रहे हैं, पुजारी नहीं है, हैं? सेवा करने वाला नहीं है। इसलिए कहा नाम लेते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना, कृष्ण गोविंद गोपाल। ये सौभाग्यशाली को ही ऐसी भगवत तत्व कथा, शास्त्र सम्मित कथाएं सुनने को प्राप्त होती है। शुद्ध कथा सबके लिए नहीं है। जिस पे भगवान कृपा करते हैं वही शुद्ध वैष्णव की कथा में, उसी को भगवान इशारा करके कथा में भेजते हैं। इसीलिए याद रखो कि परीक्षित महाराज जी ने जब पूछा है तो सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के जीव के लिए इसी में मंगल बताया। एकमात्र भागवत कथा को श्रवण करके भागवत कथा के विचार पे चलना, खाली पढ़ना नहीं। जो लोग कहते हैं हमने 500 भागवत की कथा कर ली और दूसरा कहता है हमने सुन ली, लेकिन पढ़े वहीं की वहीं है, तो ये दोनों कितने फेलियर हैं। 500 बार फेल कर चुके हैं ये, तो अभी इनको भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। भागवत कथा श्रवण वैष्णवों के पास, जहां तहां नहीं, इन कथावाचकों से नहीं जो व्यवसाय कर रहे हैं, करोड़ों रुपया उठाकर जगत को ठग रहे हैं भागवत के नाम पर। ये कथा नहीं कर रहे हैं, ये भागवत कथा का अपमान कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो साफ कह दिया, कलयुग के ब्राह्मण कथाओं को बेच के पेट पालेंगे, इनसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, और कोई नहीं माने निगम, जाके नक और जटा विशाला, तापस वही प्रसिद्ध कलिकाला। कुछ आता जाता नहीं है, बाल बढ़ा लो, नखून बढ़ा लो, नंगे बैठ जाओ, बस लोग सोचेंगे सिद्ध बाबा आ गया, और मौनी बाबा बन जाओ। इसलिए कलयुग में भागवत वैष्णव के पास सुनो, विष्णु व्रत करो, भाग और हरिनाम संकीर्तन, केवल विष्णु के मंत्रों का कीर्तन, देवता नहीं आने चाहिए उसमें, क्योंकि देवता विष्णु के नाम को श्रवण करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। यह विधान है। ऐसा करने से ही जीव का सहज में इस कलयुग से छुटकारा होके परम गति, परम धाम,
भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और भी जिनको अगर कोई डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो हमारे पास आके समझ सकते हैं शास्त्रों के द्वारा। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद नंद किशोर कृष्ण हाथी जथोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जशोदा तनय प्रसीदा हासी यशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। हाँ गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। राधे श्यामा श्री राधे 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 हाँ राधे श्री राधे 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 राधे। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का रोना बताया है, एक आनंद आंसू और एक दुख के आंसू। तो हमारे श्याम सुंदर क्या देते हैं, जिस पर तुम हो रीझते, जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना से सकना आहों की जागी।
मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सामरिया, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सामरिया, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया, देखूं जिस और सखी सामने सांवरिया, मेरे सामने सामरिया, मेरे सामने सामरिया, मैं देखूं जित और सखी मेरे सामने सांवरिया, मैं देखूं जिस और सखी मेरे सामने सांवरिया। जय हो। श्याम ने जोगन मुझको बनाया, को मुझको बनाया, जोगन बना के जग से छुड़ाया, जोगिन बना के जग से छुड़ाया, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूबन आगे, जैसे जल में गागरिया, मैं देखूं जिस ओर सकीरी सामने सांवरिया, मैं देखो जिस ओर सखीरी मेरे सामने मेरे सांवरिया, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सामरिया, मैं देखो जिस ओर सखी मेरे सामने मेरे सांवरिया, रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है, दुख सह कर चुप रहना है, हाँ दुख सह कर चुप रहना है, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी पी के मुख बांसुरिया, मैं देखूं जिस और सखीरी मेरे सामने सामरिया, जय हो। मैं देखो जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, मेरे सामने सामरिया, मेरे सामने सामरिया, जिन मैं देखो देखो जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, मैं देखो जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया करती मुझको दीवानी, कोई न जाने प्रेम कहानी, कोई न जाने प्रेम कहानी, श्याम श्याम रटते रटते मैं तो हो गई बावरिया, मैं देखूं जिस और सकी मेरे सामने ओ मैं देखो जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया,
मेरे सामने सामरिया, मेरे सामने सामरिया, देखो जिस और सखी रे सामने मेरे सावरिया, मैं देखो जिस और सखी रे सामने मेरे सावरिया। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, राधे तेरा दरबार काफी है। चली जाओ मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार काफी है। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाऊं कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झंकार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का, लाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करुणामयी राधे, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी राधे, मेरी दयामयी राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 12 बार जाके बद्रीनाथ घुमाओगे। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर में, और गया जगन्नाथ आदि जहाँ जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर श्यामा श्याम के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन
वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरुतर पे बसे अयोध्या निवासी है। तरुतल पे बसे अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम तो वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम तो वृंदावन वासी है। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की।